आज हम अर्थशास्त्र में पाठ 1 इकाई 1 अर्थशास्त्र का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र का अध्ययन एवं विश्लेषण दो शाखाओं के रूप में किया जाता है। प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा द्वितीय समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति इकाइयों जैसे व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों, उद्योगों एवं अनेक वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों आदि का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बचत, कुल विनियोग और रोजगार आदि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विश्लेषण की उक्त शाखाएं वर्तमान में अत्यधिक प्रचलित है। सर्वप्रथम व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के शब्द माइक्रो, ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस का हिंदी रूपांतरण है। व्यष्टि से अभिप्राय अत्यंत छोटी इकाई अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अध्ययन की सबसे छोटी इकाई से है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिक इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी गई है, जिनमें पहला है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्ति कीमतों, मजदूरियों, आयों, विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। इसके बाद हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि उपभोग, उत्पादन एवं वितरण का अधिकांश भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग के अंतर्गत सीमांत विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए उपभोग के अधिकांश नियम जैसे सीमांत ह्रासमान उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उपभोक्ता की बचत, जो कि सीमांत विश्लेषण का अंग है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में व्यक्तिगत फर्मों और उद्योगों में उत्पादन, आय एवं कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं। उत्पत्ति के पांचों साधनों में आय का वितरण किस प्रकार किया जाता है, यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर राजस्व, विदेशी विनिमय, बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यष्टि अर्थशास्त्र क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहली विशेषता है व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक आय, व्यक्तिक उत्पादन एवं व्यक्तिक उपभोग आदि की व्याख्या करने में सहायता करता है। यह प्रणाली अपना संबंध समूहों से न रखकर इकाइयों से रखती है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए समस्त अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। दूसरी विशेषता है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। यह छोटे छोटे चरों का अध्ययन करती है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। जैसे एक उपभोक्ता अपने उपभोग और एक उत्पादक अपने उत्पादन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग एवं पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। तीसरी विशेषता है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु की मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही साथ मांग एवं पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी किए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, कमियां अथवा दोष। पहला है केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन।
व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण में राष्ट्रीय आय अथवा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा है अवास्तविक मान्यताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में ही कार्य कर सकता है, जबकि पूर्ण रोजगार की धारणा काल्पनिक है। इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान पर अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल पर आधारित है, इसलिए काल्पनिक भी कहा जाता है। तीसरा, व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है। अनेक व्यक्तिगत निर्णयों को समष्टि क्षेत्र के लिए सही मान लेता है, लेकिन व्यवहार में कुछ धारणाएं ऐसी होती है जिन्हें समूहों पर लागू करने से निष्कर्ष गलत निकलता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन व्यवहार में कुछ धारणाएं ऐसी होती है जिन्हें समूहों पर लागू करने से गलत निष्कर्ष निकलता है। नंबर चौथा है संकुचित अध्ययन। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती है जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता, जैसे मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय रोजगार, राजकोषीय नीति, आय एवं धन का वितरण, विदेशी विनिमय, औद्योगिक नीति आदि। यही कारण है कि आज का समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती है जिसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता, जैसे मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय रोजगार, राजकोषीय नीति, विदेशी विनिमय आदि। नंबर 5वां है अव्यवहारिक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम एवं सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही अवास्तविक है तो इस पर बने समस्त नियम एवं सिद्धांत भी अव्यवहारिक ही कहे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र का आशय समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है।